नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, राजधानी जयपुर मतलब हमारी गुलाबी नगरी, जो अपनी इंजीनियरिंग को लेकर सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया में, देश में जानी और पहचानी जाती है, उसकी खूबसूरती लाजवाब है। लेकिन वर्तमान इंजीनियरिंग अब उसके चमकते सूरज में ग्रहण का काम कर रही है। क्या कर रही है हमारी इंजीनियरिंग, आइए जानने के लिए चलते हैं राजधानी जयपुर में, लेकर हमारा खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर। सफ़र हमारा जारी है और आप तस्वीरें में देख ही रहे होंगे जिस तरह से ये बार बार में ओह शिट, कितने भयंकर यहाँ पर ये सीवरेज के गड्ढे हैं जिनमें बड़ी दिक्कत होती है। और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। ये सज्जन हमारे साथ इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, एक चीज़ बताइए, जयपुर में अपन जब सफ़र कर रहे होते हैं, पर्यटक भी आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, क्या छवि लेके जाएंगे इस तरह से सीवरेज और गड्ढे? तो आपके ऑटो को बड़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ पे गड्ढे इतने सारे हैं कि हर 100 मीटर की दूरी पे चलो खड्डे गड्ढे। यानी कि यहाँ पे जो सरकार या कोई भी हो, पैसे खा जाते केवल। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो अपना है, उसको पेमेंट मिलता है, इतना सारा बजट होता है लाखों करोड़ों रुपए का, ये कैसी इंजीनियरिंग है? सर ये बजट पास होता, अच्छा खासा बजट पास होता, क्या बीच में खा पी जाते हैं लोग। क्योंकि गरीब की कोई सुनता नहीं है। अमीर अगर के घर पे खड्डा हो जाए तो फौरन से काम हो जाता है उसके घर पे। तो ये इंजीनियरिंग पास है या फेल है? ये फेल है सर, फेल है। तो आप समझ सकते हैं, ये जो दिन रात सड़कों पर दौड़ते हैं, इन्हें सारी खबर है और उनका कहना है कि ये इंजीनियरिंग फेल है। सफ़र हमारा आगे जारी है। और ये अब हम आप पहुँचे हैं सुभाष चौक के आसपास का इलाका, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारी कुशल इंजीनियरिंग कि हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। वो लोग जिनको लाखों रुपए की सैलरी दी जाती है, बावजूद इसके जयपुर के लोगों को कितनी उसकी सुविधा मिल पाती है, उस अकुशल इंजीनियरिंग का ये आप नतीजा देख सकते हैं। दीपावली से पहले ये पाइपलाइन डालने के लिए सड़क तोड़ी गई थी, बावजूद इसके अभी तक उसके ऊपर कोई रिपेयरिंग नहीं की गई है। पाइपलाइन डाले ज़माना हो गया, लेकिन अभी तक रिपेयरिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब सड़क बन जाती है उसके बाद पाइपलाइन की हमें याद आती है, उसके बाद बिजली के तारों की हमें याद आती है, और इस तरह से जगह जगह बेतरतीब तरीके से सड़कें खोद दी जाती है। तब इस इंजीनियरिंग पर सवाल उठते हैं। राजधानी जयपुर में जहाँ तमाम इंजीनियर्स को, बड़े बड़े अधिकारियों को, विभाग को इतना बजट दिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए में बजट होता है, लेकिन बावजूद इसके नतीजे क्या होते हैं वो देखने लायक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से ट्रैफिक निकल रहा है, उसको निकलने में कितनी दिक्कतें होती है। ये सड़क वो सड़क है जो राजधानी के तमाम पर्यटन स्थलों को जोड़ती है। चाहे हम यहाँ से हवा महल की तरफ चले जाएँ, अल्बर्ट हॉल की तरफ चले जाएँ, या फिर बैक में अगर हम जाएंगे तो जल महल, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, और जो पर्यटन स्थल, जो जयपुर की विरासत है, ये गुलाबी नगरी, ये परकोटा वाला क्षेत्र अपने आप में एक विरासत है, हेरिटेज है। उस हेरिटेज का हाल आप देख सकते हैं। ये उस इंजीनियरिंग की बदौलत ये हाल है। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो जिम्मेदार है, जिसको पहले से योजना बनानी चाहिए, लेकिन टेक्निकली कितने फॉल्ट हम लोग हैं, या फिर ये कहें कि सिर्फ मलाई समेटने के चक्कर में ये सब होता है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये दुकान वाले लोग रोजाना 2-4 इस परेशानी से होते हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? हमारा यूडी कुरैशी। कुरैशी साहब, मैं देख रहा हूँ ये हवा महल के आसपास से, यहाँ से और पूरा लास्ट तक खोदा हुआ है। काफ़ी महीनों से मैं यहाँ निकल रहा हूँ, लेकिन स्थिति यही है। ये कैसी इंजीनियरिंग है? ये अब देख लो आप ही,
मेन रोड की ये सिचुएशन है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और ये घुमाव है। आमेर के लिए जो भी पर्सन जाता है तो टर्न लेता है ना, वो स्लिप हो जाता है। ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1727 में जयपुर बसा था और उसकी इंजीनियरिंग के चर्चे पूरी दुनिया में थे और पूरी दुनिया से लोग जयपुर यही देखने आते हैं, उस पुरानी विरासत को, उसकी खूबसूरती को, उसकी इंजीनियरिंग को, उसके स्थापत्य को देखने आते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते होंगे तो देखते होंगे कि उस वक्त की इंजीनियरिंग इतनी अच्छी थी कि देश दुनिया में जयपुर का नाम था, लेकिन इस वक्त की ये जो इंजीनियरिंग है ये कहीं ना कहीं जयपुर की छवि खराब करती है। ये बड़ा सवाल है। देखिए एक और सज्जन की दुकान है, कोने पे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब? रामबाबू अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या दिक्कतें आती है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। खुद रही है साहब, 3 महीने से, दिवाली पहले की खुदी भी है और यहाँ आए दिन पढ़ते हैं, गिरते हैं, बस ये है। अच्छा, डिपार्टमेंट होता है, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, उनको पहले याद नहीं आती पाइपलाइन डालने की? साहब अभी भी उनको डाला नहीं, पाइप भी नहीं डाला, उसका खोद के चले गए। ये मलबा तो हमारा भराया हुआ है यहाँ, बस ये है। तो एक्सीडेंट होते होंगे यहाँ? एक्सीडेंट होते हैं, गिरते हैं, पर करे क्या, कोई इलाज ही नहीं है। इलाज ही नहीं। और बारिश आ जाए तो बहुत बुरा हाल पड़ता है, गिरते हैं पानी के अंदर। देखिए यहाँ पे भी एक दुकानदार है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब, एक चीज़ बताइए, ये कैसी इंजीनियरिंग जो नज़र आ रही है? बहुत ही बेकार है, बेकार है। बेकार है। इससे जयपुर की, राजस्थान की छवि खराब हो रही छवि है? बिल्कुल खराब हो रही है। अच्छा, ये तो हेरिटेज शहर है, इसकी कुशल इंजीनियरिंग जो सैकड़ों सालों पहले थी उसको देखने लोग आ जा रहे हैं, लेकिन आज की इंजीनियरिंग का क्या हाल है? ये आए दिन दुर्घटना होती है और बड़े बुजुर्ग के 2 व्हीलर्स वाले के तो मैं कहता हूँ दिन में 2-5 दुर्घटनाएं होती हैं, हो जाती है। इस लेकिन अधिकारी सुध नहीं लेते। अभी तक तो किसी ने लिया नहीं कि ये ठेके पे काम दिया हुआ है, पीछे से पूरा होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए, काम ठेके पर दे दिया गया, इन लोगों की कोई मास्टर प्लानिंग नहीं होती। अगर प्लानिंग होती है तो फिर उनको मलाई कैसे मिले, उसका एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये सब होता है, क्योंकि बार बार तोड़ेंगे, बार बार रिपेयरिंग करेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर रिपेयरिंग करेंगे और कई बहानों को लेकर के इसको तोड़ा जाता है। जयपुर में तमाम जगह इस तरह सड़कें तोड़ी जाती हैं। ये देखिए, ये एक और सज्जन, इनसे बात करते हैं। साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश अग्रवाल। ओम प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं कि जयपुर, जो पुराना जयपुर है, उसकी इंजीनियरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि आज देश दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। लेकिन ये आज की इंजीनियरिंग क्या है, जब हम लाखों की सैलरी सरकार देती है फिर भी काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। बिल्कुल साहब, 3-3 4-4 महीने वो खड्डे करे, कोई भरता नहीं है। कई आदमी तो गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले, औरतें वगैरह गाड़ी घुमाते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं। कोई सुनाई नहीं है। 5-4 बार लिख दिया। मेयर साहब खुद क्या ऑर्डर कर गई, खुद आई थी पैदल यहाँ पे, जब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि इसको तुरंत काम होना चाहिए। मेरे को कुछ भी मतलब नहीं है। उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं है। लाइटें लग गई साहब, 6-6 महीने हो गए, खंबे लगे, आज तक कोई लाइट नहीं लग रही। अंधेरा रहता है, आज दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। और नगर निगम में तो इतना बेकार काम हो गया पहली बार, जो कोई सुनाई नहीं करते। बार में सड़क बनाते हैं, दूसरा हाथ का छोड़ जाता है। ये मलाई के चक्कर में तो नहीं है? बस यही चक्कर है साहब, कमाई के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में काम हो रहा है। आप भी कुछ कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा जब जयपुर हेरिटेज है, या इतने वीआईपी लोग निकलते हैं, गुजरते हैं, और सड़कों की हालत ये देखो कि यहाँ खड्डे हो रहे हैं, कि सड़कें बन नहीं रही है। 1 किलोमीटर तक खोद दिया गया, पूरा खोद दिया, 1 महीना हो गया, 6-6 महीने हो गए, लेकिन ये सड़कें बन नहीं रही है। कितनी बार कंप्लेंट कर दी। इतने वीआईपी, इतने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। अशोक गहलोत जी भी गुजरते होंगे, खड्डे हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जब मेन रोड पे ये हाल है तो आगे तो सरकार ही बता सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हालात हैं, ये हालात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का सिस्टम जो है वो भगवान भरोसे है। और देखिए यहाँ पे हालात वो के वो जस के तस हैं, बड़ी परेशानियाँ लोगों को है। ये एक और भैया, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? आसिफ कुरैशी। कुरैशी साहब, एक चीज़ बताओ, ये जो मैं देख रहा हूँ 1 किलोमीटर तक यही हाल है, क्या लगता है हम कैसी इंजीनियरिंग है हमारे जयपुर की? बिल्कुल बहुत ढीली है, काम वाम होते हैं नहीं बस, और चुनाव के टाइम पे आके खड़े हो जाते हैं कि वोट दो। तो इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सही कराया जाए। जयपुर की छवि खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल छवि खराब है। तो ये आप देख सकते हैं, जयपुर की छवि खराब होती है। जयपुर जो हेरिटेज का नाम है जयपुर, देखिए ये एक पुरानी जीप भी यहाँ से जा रही है, लेकिन बड़े टायर होने के बावजूद भी लड़खड़ाते हुए चलती है, ऐसे लगती है जैसे डगर पर डगमग करती हुई चल रही हो। हमारी तनख्वाह से जाने वाला टैक्स कैसे इंजीनियर्स को दिया जा रहा है और उनकी बदौलत क्या हालात हैं हमारी विरासत, हमारे जयपुर के। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ।
देखिए ये हालात तो बहुत ही बद से बदतर हैं। रोकिएगा ज़रा, रोकिएगा। ये देखिए इंजीनियरिंग का नमूना जो आप देख रहे हैं, पैनी धार देखिए, ये इंजीनियर्स की पैनी धार है जो किसी की भी मौत का कारण बन सकती है। ट्रैफिक यहाँ से दिन रात गुजरता है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये रोड की जो हालात है वो उसी इंजीनियरिंग की वजह से है, और यही कारण है कि यहाँ पर लोग मरते मरते बसते हैं। कई बार गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, बाइक सवार गिर जाते हैं। मैं इसकी धार दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए बाइक यहाँ से निकली है, जरा सी धार अगर इस पर आ जाए तो क्या हालत होगा। थोड़ा नज़दीक से दिखाएं भवानी, देखिए कितनी पैनी धार ये है, कितना पैना और कितना मोटा लोहे का ये पाइप है। अगर किसी के लग गया, अगर कोई इस पर गिर गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसे बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। न सिर्फ नुकसान गाड़ियों का होगा बल्कि व्यक्तिगत नुकसान भी, जान का नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। देखिए ऑटो यहाँ से निकलते हैं, ये दिल्ली को जोड़ने वाला मार्ग है, आमेर की तरफ जाने वाला मार्ग है, जयपुर शहर की तरफ जाने वाला मार्ग है। ये वो चौराया है जिसको रामगढ़ मोड़ भी कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे जिस तरह के हालात ये हैं, ये हेरिटेज राजधानी के हालात हैं। तार देखिए किस तरह से निकले हुए पड़े हैं। अगर कोई यहाँ पे खतरा और इसका शिकार कोई हो जाता है इस खतरे का, तो क्या करिएगा। यहाँ इनसे हम बात करते हैं। सब क्या नाम आपका? नरेश साहू। नरेश जी एक चीज़ बताओ, हमारे प्रदेश में इंजीनियरिंग इतने सारे इंजीनियर हैं, उनको हमारी टैक्स से पैसा दिया जाता है, उनकी तनख्वाह जाती है, लाखों करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट पर खर्च होते हैं, लेकिन ये कौन सी इंजीनियरिंग है? यहाँ फेल है, इंजीनियरिंग फेल है। सोच के काम करते नहीं है यहाँ पे। पहले काम करते फिर बाद में सोचते कि इसको गड्ढा करना है। कोई मास्टर प्लान नहीं होता है। मास्टर प्लान नहीं होता, पहले तो खोद लेते हैं, फिर बाद में प्लान आता है कि एक रोड को फिर से खोद के पाइप डालनी है, चाहे केबल का पाइप हो चाहे पानी का पाइप हो, बाद में डालते हैं। पहले तो रोड बनाते हैं, फिर बाद में उसको नॉलेज आता है कि यहाँ पे पाइप डलेगी। आप मतलब 12 महीने तो रोड सही रहती नहीं है, चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक्सीडेंट भी खूब होते हैं, उसकी वजह से खूब गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं जी। अच्छा ये पाइप मैंने देखा बीच रोड में पाइप है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, फट जाएगा कोई गिर गया तो? नहीं सब कई बार एक्सीडेंट हुए, कईयों के फूट फाट गए, कई तो गिर जाते हैं, हाथ पाँव टूट जाते हैं कईयों के। अच्छा, काफ़ी दिक्कत होती है इससे। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप ऐसी इंजीनियरिंग से इत्तेफाक रखते हैं जो हमारे प्रदेश की इंजीनियरिंग है, जो डिपार्टमेंट है, उनके पास बजट आता है लाखों करोड़ों का, उनको सैलरी दी जाती है कि आप ऐसा मास्टर प्लान बनाएं जिसमें दिक्कत ना हो। यहाँ एक सड़क को साल में 12 बार उधेड़ देते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही है। ये भी ये हमारे कम से कम 6-7 महीने हो गए इसको ऐसे ऐसे पटक रखी है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, जबकि ये तो हेरिटेज जयपुर का हिस्सा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इस तरह की सड़क जब देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? जयपुर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट वाला रोड है, बिल्कुल बिल्कुल खराब पड़ाई है। 7-8 महीने को 7-8 महीने बिल्कुल रोड ऐसे कैसे पड़ाई है। आदमी पड़ जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इस चक्कर में इसमें तो सुनाई भी नहीं होती, ठेर गाड़ी स्लिप हो जाती है। अच्छा, काफ़ी प्रॉब्लम है। तो किस वजह से ऐसा हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसको? अभी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने तो डिपार्टमेंट बना रखे हैं, इंजीनियर्स को पैसा भी दे रहे हैं, प्लान बनाओ। थापाई थे, हजम कर रहे हैं सब हजम कर रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ी बात है, खापी का हजम किया जा रहा है। और शायद तस्वीरें भी यही कह रही हैं, जो लोग कह रहे हैं तस्वीरें भी उन्हीं की बात में हामी भर रही हैं। एक और सज्जन मेरे साथ है, इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। जनाब ये बताइए, आप यहाँ जब देखते हैं यहाँ पे सारा जी, ये देखिए ये रुक गए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? पिछले 1 साल से जी वो खड्डा वहाँ पड़ा हुआ है। हाँ। ये देश की राजधानी है और ये जो एरिया है ना, ये पूरा पर्यटन का इलाका है। क्या हमारी वैल्यू जाती होगी बाहर कि लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ जाम हो जाता है उस खड्डे की वजह से। खड्डा खोद के चले गए, हटाने का कोई काम नहीं है। क्या आप अभी पीछे से आए, वहाँ एक पाइप बीच रोड में लगा हुआ है? वो कब से पाइप है, कितनों के टायर फटते हैं यहाँ पे। बाहर से आने वाली गाड़ियों के जब टायर फटेंगे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है, टूरिस्ट इलाका, टूरिस्ट आता ही सिर्फ इस एरिया के लिए, और फिर भी ऐसे करते हैं। कम से एक चीज़ बताइए कि जयपुर को 1727 में जयपुर बसा, तब से उसकी इंजीनियरिंग के लिए पूरी देश दुनिया में जाना जाता था। आज जब हम आज़ाद हो गए, हेरिटेज में तब्दील हो गया, अब इंजीनियरिंग कैसी है? देखिए, मिर्जा इस्माइल जो थे ना, वो इंजीनियर होते थे जयपुर राजघराने के। अगर आप उनकी कारीगरी देखोगे तो दुनिया में इस बात का डंका है। कहते हैं कि जैसे रोम है वैसे जयपुर है, लेकिन रोम को जो मेंटेनेंस वहाँ के लोग देते हैं, आप जयपुर को ऐसी मेंटेनेंस दीजिए ना, ताकि आपका भी नाम पूरी दुनिया के अंदर हो। जयपुर कहीं से कम नहीं है सर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को कमतर बनाती है। तो आप समझ सकते हैं, ये वेदना थी इनकी। इन्होंने गाड़ी रोक करके इस वेदना को अपने कैमरे के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की। ये सज्जन यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं।
आप बताइए, आप दिन रात यहाँ पे देखते होंगे, क्या हालात हैं? जो ये इलाका है यहाँ पे अगर आप देखें तो टूरिस्ट जो हैं उनका जमावड़ा जमा रहता है और यहाँ से दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं जहाँ यहाँ होटल्स वगैरह हैं, यहाँ रहते हैं। तो जब उनको इस भीड़ भाड़ का, और जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ भाड़ की सबसे ज़्यादा जो वजह है ना, वो है बड़े बड़े खड्डे, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। और मतलब जिन अच्छी गाड़ियों में जो वो बैठे होते हैं, तो वो गाड़ियाँ जो है ना, वो कईयों का टायर फट जाता है। तो बहुत विकट परिस्थिति है इस इलाके की। ये हमारी इंजीनियरिंग की तस्वीर है और बगल से आप देखते चलेंगे तो देखिए ये जिस तरह से ये पाइप यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें से तार निकल रहे हैं। ये तार वाला पाइप है जिसमें से तार जाते हैं लाइट के। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये वो राजस्थान जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए राजस्थान तरसता है, जहाँ कहा जाता है कि घी डूढ़े तो कोई बात को नहीं, पर पानी डूढ़े तो जियो बढ़े। तो वो हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हालत यहाँ पर है, किस तरह से पानी बेकार जा रहा है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये कैसी इंजीनियरिंग है? ये जल विभाग की इंजीनियरिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको सड़क की इंजीनियरिंग दिखा रहा था। अभी ये बात भी कर रहे थे हमसे, बाबू जी ये अपने जल विभाग की इंजीनियरिंग है। ये 2 साल हो गए इसको, रिपोर्टें तेज चलती है इसमें, भाई सही चलने ही नहीं आते। ऐसे ही देखते हो हमेशा? बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं सर। तो पूरी व्यवस्था जो है, पूरी इंजीनियरिंग जो है, वो कहीं ना कहीं पोल खोल रही है हमारी व्यवस्थाओं की। आगे चलेंगे, जानेंगे जयपुर के और हिस्सों में क्या हालात हैं और क्या सोच रहे हैं लोग हमारी इस इंजीनियरिंग को लेकर। आइए चलते हैं। ये राजधानी जयपुर की सड़कें हैं, आप देख सकते हैं। चैम्बर जगह जगह सड़कों पर आपको मिल जाएंगे, कई जगह तो खुले मिल जाएंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपको ये चैम्बर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि बरसात में कई बार यहाँ आप नदी सी उफनती हुई देखते होंगे, और बीच बीच में सड़क के बीच में ये चैम्बर होना और उसमें भी गड्ढे होना, ये कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं पर सवाल या निशान लगाता है। जो व्यवस्थाएं हमारे विभागों की तरफ से की जाती हैं, वो विभाग जिनमें लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है, लेकिन जब बीच सड़क पर इस तरह के चैम्बर मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारा कैमरा सब कुछ कहेगा, और आप ये चैम्बर देखते जाइए। बीच सड़क के चैम्बर, खूबसूरत इंजीनियरिंग, राजधानी जयपुर की इंजीनियरिंग देखिए। ये हालात हैं हमारे जयपुर के, आप देख सकते हैं जिस तरह के हालात, और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। जान खतरे में डालकर लोग निकलते हैं और हमें भी ऑटो बहुत सावधानी से यहाँ से निकालना पड़ेगा। इस रोड की जो हालात है वो बद से बदतर है, और यहाँ हम उतरते हैं या लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह की तस्वीरें हैं। ये क्रॉसिंग पॉइंट है सिसोदिया गार्डन से जाने के लिए, गलताजी जाने के लिए, जामडोली जाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है यहाँ से। लेकिन बावजूद इसके यहाँ हालात बद से बदतर हैं, लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे में देखिए ये एक सज्जन रुक गए हैं, इनसे बात करते हैं। रुकिए, ये अक्सर यही हालात रहते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत ही ख़राब हालत है यहाँ पे। अच्छा, ऐसी हालत है कि गाड़ियाँ रोज़ रिपेयरिंग पे ले जानी पड़ती है 4 व्हीलर। अच्छा, क्योंकि यहाँ से और वहाँ तक जाने में परेशानी। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है? काफ़ी दिक्कत होती है। सामने भी पूरे रोड जगह जगह टूटा हुआ है। वहाँ तो पूरा शोकर ख़त्म हो गया नई गाड़ियों में भी। अच्छा, कोई सीवरेज टूटा हुआ है, पानी निकल रहा है? पानी निकला हुआ है, उससे तो पूरे कीचड़ में होते हैं। यहाँ पे कमर में मेरे खुद के झटका लग गया, तो मुझे मेडिकल करवाना पड़ा। जी बिल्कुल, झटका लगा और बड़ी परेशानियाँ हुई हैं। देखिए यहाँ इस तरफ हम चलते हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ देखते हैं अमूमन यही हालात यहाँ पर रहते हैं, और ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुँचने में ऐसा लगता है कि 100 किलोमीटर का सफ़र करके आए। क्या नज़ारा है? नज़ारा यहाँ का बहुत हालत ख़राब है, और ड्रेनेज जो सिस्टम था वो भी ख़राब हो गया है। और इतना ये करीब 4 महीने से तो हालत ख़राब है यहाँ की। अच्छा। और जनता इतनी परेशान है जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा। प्रशासन को भी कई बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन आज तक इसकी कोई साथ संभाल नहीं हुई। और नई दुर्घटनाएं होती हैं उससे। 2-3 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुए हैं। हालत बहुत कस्ता है, मतलब कुल मिला के एक्सीडेंट हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं।
अच्छा एक चीज़ बताइए, इन सब चीज़ों के लिए एक डिपार्टमेंट है, बजट होता है, इंजीनियर्स होते हैं, क्या खामी रह जाती है कि रोड बनने के बाद हम पाइपलाइन डालते हैं, फिर तारों की लाइन डालते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 बार सड़क खुद जाती है? क्या है, योजनाबद्ध तरीके से योजनाएं नहीं है। वो योजनाएं मतलब जो लाइन पहले डालनी थी वो बाद में डल रही है, रोड डालने के बाद में डल रही है, इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, यानी योजना समय पे लागू नहीं हुई है। मतलब ये इंजीनियरिंग फेल है? ये इंजीनियरिंग फेल है, बिल्कुल फेल है 100%। और अब सर पानी का तो देखिए, पूरा गंदा पानी, सीवरेज का पानी इसके ऊपर आ रहा है। आप देखिए एक बार अभी जाएंगे तो, और ये देखो कचरे के ढेर, जबकि अपन कल्पना करते हैं कि ग्रेटर या हेरिटेज ये सारा सिस्टम खराब हो चुका है बिल्कुल। हाँ जी सर, तो बिल्कुल सारा सिस्टम खराब हो चुका है, इंजीनियरिंग फेल है, ये इनका कहना है। और जो हालात हैं वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, कमोबेश हालात ये तमाम सड़कों की यही है। कहीं ड्रेनेज के नाम पर, कहीं पर अगर हम बात करें तो इस तरह की जो नालियाँ बीच में आती हैं सड़कों पर वो टूटी हुई। अगर यहाँ से कोई साधन निकल जाता है, रात के अंधेरे में अगर कोई बाइक भी यहाँ से निकल जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात उसके होंगे। ऐसा ही पूरी रोड का ये हाल है। जयपुर के अधिकतर सड़कों पर इस तरह के हालात हैं जो कि आउटर से जयपुर को जोड़ते हैं, और कई तो चार दीवारी की सड़कें भी इसी तरह के खस्ता हालात में हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग पूरी तरीके से फेल नज़र आती है। चाहे वो जलदाय विभाग की इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपका PWD का इंजीनियरिंग हो, चाहे सड़क जो बनाने वाला विभाग है वो हो। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पब्लिक परेशान है, और विभागों में मोटी मोटी तनख्वाहों पर अधिकारी, इंजीनियर, तमाम लोग रखे गए हैं, लेकिन इंजीनियर फेल नज़र आती है। जो इंजीनियरिंग है वो फेल है। तो ऐसे में जयपुर की जनता ये चाहती है कि कोई परेशानी उसे ना हो, और इस परेशानी से निजात उसे मिले, जिसके लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। ऑटो में रिपोर्टर को हम आज यहीं विराम देते हैं। अगले किसी मोड़ पर, किसी और गली में, किसी और नुक्कड़ पर फिर से ऑटो में हाजिर होगा रिपोर्टर आपकी समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन साथी भवानी को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।